हेलो दोस्तों, मैं मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल SDK क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में कि कैसे हमारी ज़िंदगी में हमारा जो माइंडसेट है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, या कहें कि हमारी जो सारी कामयाबी है, सारी जो सफलताएं हैं या असफलता हैं, वो सारी बेसिकली डिपेंड करती है हमारे माइंडसेट पे। ठीक है, कभी आपने क्या सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थिति पे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति को अपने फेवर में बदल देते हैं। ये जो फेवर में बदलने की ताकत, ये खासियत होती है इन लोगों में, ये माइंडसेट की वजह से होती है। यानी कुछ लोगों का माइंडसेट कभी हार नहीं मानने वाला होता है, जबकि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है जो जल्दी गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। कुल मिला के हम आज अपने वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपका माइंडसेट आपके जीवन में सफलताओं को हासिल करने के लिए जरूरी है, या कैसे आपका माइंडसेट आपको असफल होने से रोकता है और परिस्थितियों को इस तरीके से आपकी तरफ मोड़ देता है कि आप सक्सेस हो ही हो। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं एक भारत के सबसे सफल व्यक्ति से, जिनके बारे में हम सभी जानते होंगे। नाम है धीरूभाई अंबानी जी का। ठीक है, धीरूभाई अंबानी जी एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग, ठीक है, व्यक्ति जिन्होंने बार टेंडर से आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। उनके बेटे मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि उनके पिता जो धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम किया था, से खुद की अपनी इंडस्ट्री शुरू करी। ये क्यों कर पाए? क्योंकि उनका एक माइंडसेट था। वो कौन सा माइंडसेट था जिसकी वजह से कर पाए? वो माइंडसेट था ग्रोथ माइंडसेट। बेसिकली लोगों के पास दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट का मतलब क्या है? अरे यार, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूंगा, अरे मैं बार बार करता हूँ, फेल हो जाता हूँ। यानी ये वो लोग हैं जो जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं, जल्दी हार मान जा रहे हैं, जल्दी इस बात को मानना छोड़ दे रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए ये संभव ही नहीं है कर पाना। जल्दी जहाँ दो बार हार मिली, यहाँ जहाँ दो बार कोई ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पे चीज़ें उनके फेवरेबल में नहीं गई, वो हमेशा ये मान लेते हैं कि अब वो उनसे हो ही नहीं पाएगा। फिक्स माइंडसेट के शिकार होते हैं वो। वहीं पे दूसरा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कहता है यार कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, दोबारा एक और मौका है, कर लेंगे, हो जाएगा, बेहतर बन जाएगा, कर सकते हैं, हो सकता है। जिंदगी तो है, हार और जीत का नाम है, दो ही बात तो आएंगी, या तो चीजें हमारे फेवर में जाएंगी या अनफेवर में जाएगी, तो हम कोशिश क्यों ना करें। वो हमेशा ये मानते हैं कि जिंदगी में वो सिर्फ सफल होने आए हैं और एक दिन जिंदगी में वो सफल जरूर होंगे, और उसी सोच के साथ, उसी विश्वास के साथ वो अपने कामों को करते हैं। और वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते कि जिंदगी में जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। वो जानते हैं कि चीजें उनके फेवर में जरूर आएंगी। हाँ, जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ गलत घट भी गया, फेवरेबल नहीं हुआ, तो उन बदलावों को कर लेंगे। इसीलिए मैंने अंबानी जी के बारे में बात करी। ठीक है, ये वो लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या तरीके हैं, जिन तरीकों को अपना के हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, या जिन उपायों को अपना के हम अपने माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। तो जो इसमें पहला है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से बातें करें, अपने आप को बताएं मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जैसी बातें पॉजिटिव माइंडसेट है। जब एक व्यक्ति खुद को विश्वास दिलाता है, सेल्फ एंथुजियाज्म को प्रैक्टिस करता है, खुद में जोश भरता है, खुद में ये यकीन बढ़ता है कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा, ऐसी कोई वजह नहीं कि नहीं हो। अगर कुछ सही नहीं हुआ है का मतलब है कि जो कमियां थी मुझे उसे दूर करना है, मुझे एक बार फिर मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। देखो, जिंदगी में वो लोग बड़े कामयाब होते हैं जो अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि वो सफल हो सकते हैं, कर सकते हैं, कर लेंगे। नीरज चोपड़ा की बात करिए। नीरज चोपड़ा आज हम सभी जानते हैं कि वो बड़े महान ओलंपियन हैं, जिन्होंने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है भारत देश के लिए, और इस बार ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया है।
अगर उन्होंने खुद पे भरोसा नहीं किया होता तो भारत में उनसे पहले कौन था जिसने जैवलिन थ्रो में या किसी एथलेटिज्म प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लिया? उन्होंने लिया। उनका माइंडसेट था, वो अपने आप को ये यकीन दिलाते थे कि वो गोल्ड मेडल ले पाएंगे। अगर वो खुद पे ही यकीन नहीं कर पाते वो गोल्ड मेडल ले पाएंगे, तो क्या ये संभव था कि वो सफल होते और आज हम उन्हें इस तरीके से पहचान रहे होते या उनकी इतनी बड़ी सफल पहचान होती? कुल मिला के उन्होंने साबित किया कि एक माइंडसेट जिसमें उन्होंने खुद को यह भरोसा दिलाया कि वो गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैवलिन थ्रो में, ना सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर भारत को एक ओलंपिक गोल्ड दिला सकते हैं। ये जो विश्वास था उनका, ये क्यों था? क्योंकि वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते थे अपने आप को। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने ऐसा बताया है कि वो खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो गोल्ड मेडल ले सकते हैं, और देखिए वो ऐसा कर पाए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेल्फ एंथुजियाज्म, खुद में जोश भरना, खुद को यकीन दिलाना, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, अपने आप को ये कहना हाँ मुझसे हो पाएगा। देखिए शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। यकीन मानिए कि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है खुद को ये कहते रहना कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपका विश्वास है जो आपके अंदर धीरे धीरे ये यकीन भर देता है कि जो जरूरी व्यवहार में बदलाव हैं वो आ जाएंगे। तो माइंडसेट, एक अच्छा माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले खुद पे यकीन करना, खुद को ये बताना जरूरी है कि आप जो पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा है असफलता से सीखना। हार के जीतने वालों की कभी हार नहीं होती। एक व्यक्ति किसी परीक्षा में बैठा, फेल हो गया, उसने दोबारा दिया, फिर फेल हो गया, फिर दोबारा दिया, वो फिर फेल हो गया, फिर एक बार और परीक्षा दी उसने, अब की बार वो फर्स्ट डिवीजन आ गया। मुकेश कुमार झा की बात कर रहा हूं मैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12th साइंस साइड, 4 टाइम फेल्ड इन अ रो, ठीक है। अच्छा आप इन्हें नहीं जानते, कोई बात नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो जानते हैं ना, अखबार डालते थे घरों में जाके। आज आप उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया, फेल भी हुए हैं वो क्लास में, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, हार नहीं माना। उन्होंने अपने असफलताओं से सीखा, जरूरी बदलाव किए, खूब मेहनत करी और प्रयास करे। सच बात यह है कि जो लोग अपने जीवन में हार नहीं मानते और अपनी असफलताओं से सबक लेते हैं, ये वो लोग हैं जो एक ही गलती को दोबारा नहीं दोहराते, जो जानते हैं कि एक समझदार और एक बेवकूफ का अंतर क्या है। बेवकूफ वो जो एक ही जैसी गलतियों को बार बार दोहराता है, वो बदलाव नहीं करता जरूरी, जिन बदलावों को करना जरूरी है वो असफलताओं से सीखता नहीं है, असफलताओं से हार मान जाता है। नहीं, एक ग्रोथ माइंडसेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है असफलताओं को कामयाबी में कन्वर्ट करना, कमियों को समझना कि किन वजहों से असफलता रही और फिर उन्हें समय रहते दूर करना, लगातार आगे बढ़ने की चेष्टा करना, कोशिश करना, बढ़ते रहना, बढ़ने की कोशिश को सीखते रहना। तो ये दूसरा मूल मंत्र है एक ग्रोथ माइंडसेट के लिए कि आप अपनी असफलताओं से जरूर सीखें। पहला कौन सा था? पॉजिटिव माइंडसेट। खुद को कहते रहें कि आप कर सकते हैं, और अगर कोई असफलता आपको आती है आपकी कोशिशों में, तो आप उसमें जरूरी बदलाव समय के साथ करें। नए चैलेंज अपनाएं, अपने आप को चुनौतियां दें। बड़ी सफलताओं के लिए जरूरी है कि आप चुनौतियों को स्वीकार करें। आप समझें कि जो आप करना चाह रहे हैं वो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने लिए थोड़ी सी मुश्किलों को डालें। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब आप अपने लिए छोटे छोटे चैलेंजेस देते हैं, तो उन चैलेंजेस में जो डिफिकल्टीज को आप बढ़ा रहे हैं, जो मुश्किलें आप बढ़ा रहे हैं, वो आपको उनके अलग से रिजल्ट सोचने पे आपको मजबूर करती है। और जब आप नए रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं तो आपके पास नए समाधान सोचने की ताकत भी आ जाती है, और वही जो ताकत है ना आपके पास, वही आपको आगे बढ़ाती है।
करना क्या चाहिए। आप सभी सिर्फ अपनी पुरानी आदतों में रहेंगे तो ये बात तो सच है ना कि बदलाव नहीं कर पाएंगे। आप जब अपने अंदर कोई एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तभी आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं या एक पॉजिटिव माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट को हासिल कर सकते हैं। रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपने बिना किसी बैकग्राउंड के, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था उनके पास, ओयो को शुरू किया और आज देखिए 80 से ज्यादा देशों में ओयो का काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने बहुत कम उम्र से इस तरीके के बारे में सोचा और इस दिशा में काम करना शुरू किया। चुनौतीपूर्ण तो था लेकिन देखिए आज एक बड़े सफल उद्योगपति हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बढ़ाएं। देखिए बड़ी सीधी बात है, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं जिनसे हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आसपास के लोग ध्यान देते हैं। ये लोग दो तरीके के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें, प्रोत्साहित करने वाली बातें, कामयाबी वाली बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमें जो हमेशा जो है बुरी बातें करते रहते हैं। नहीं हो पाएगा यार, दुखी हूं मैं, बहुत परेशान हूं मैं। कैसे हो सकता है? हर बात में कमियां निकालते हैं, हर बात में बुराइयां निकालते हैं। इन लोगों से हमेशा दूरियां बनाइए। देखिए ये जो आसपास के लोग हैं ना, नेगेटिव सोच वाले, ये क्या करते हैं, आपके माइंडसेट को सबसे ज्यादा फिक्स्ड कर देते हैं। ये आप जब भी कोई कोशिश करेंगे, नए एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, ये आपको हमेशा फियर फैक्टर जनरेट कर देंगे, आपके अंदर डर पैदा कर देंगे। जो विश्वास है ना, वो विश्वास को कमजोर बनाने का काम ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों से जरूरी है कि दूरियां बनाएं जो अक्सर बातों में कमियां निकालते हैं, बुराइयां करते हैं या आपके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और आपको कुछ करने से रोकते हैं। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो केवल आप उन लोगों के साथ कर सकते हैं जो पॉजिटिवली सोच, सकारात्मक सोच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा वक्त ऐसे लोगों के बीच में बिताइए जो हौसले वाले हैं, जो सकारात्मक पॉजिटिव बातें करने वाले हैं, जो पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, जो जीवन में ग्रोथ की बातें करते हैं, जीवन में अचीवमेंट्स की बात करते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो हार्ड वर्क की बात करते हैं, जो एंथुजियाज्म की बात करते हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ ओतप्रोत होते हैं और जो पॉजिटिविटी ब्रिंग करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताते हैं ना, तो आपकी संभावनाएं भी जो है आगे बढ़ने की बढ़ती चली जाती है। भारत के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर करंट में कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में जो समय बिताया वो सिर्फ पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ बिताई है। और देखिए जो उनका पॉजिटिव लोगों के साथ जो समय बीता, उसने उनकी मदद करी अपने फिटनेस को मेंटेन करने में और आज भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर, कामयाब क्रिकेटर हैं। ठीक है, तेंदुलकर भी ऐसे ही थे। इसके बाद आता है जो सबसे जरूरी एलिमेंट है, पांचवा, लगातार कोशिश करते रहें। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हम सभी तो जानते हैं जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता हमारे जीवन में आ जाती है। सीधी बात है। कंसिस्टेंसी करती क्या है? हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव हमारे जीवन को देती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ आत्मविश्वास और हर दिन सही दिशा में बढ़ता हुआ हमारा कदम। वो जो थोड़ी थोड़ी सी कोशिशें हैं, उस थोड़ी थोड़ी कोशिशों ने क्या किया, हमें धीरे 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 हमें एक सही दिशा की ओर ले गया। तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होता है वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने की ओर ले जाता है। सोचिए कि अगर हम एक दिन में सिर्फ 1% बदलाव कर पाए तो जो ये 365 दिन है, 365 दिन में कितने परसेंट बदलाव होगा हमारी लाइफ में? 365% होगा। ये जो थोड़े थोड़े से बदलाव हैं, जब ये जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा बदलाव के रूप में नजर आने लगते हैं। तो ये जरूरी है कि आप हर रोज थोड़े थोड़े बदलाव करें। हमारे देश के महान अभिनेता, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, पता है जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी तो इनकी 12 लगातार फिल्में फ्लॉप हुई थी। 12 लगातार फिल्में, यकीन मानिए एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी रिजेक्शन है। शुरुआत में तो पता है इनके करियर में इनकी जो आवाज है, जो आज इतनी बड़ी पहचान बनी हुई है, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के आवाज आप कहीं पे भी आसानी से रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। इनको इनकी आवाज के लिए नकार दिया गया था। लोगों ने कह दिया था कि इस आवाज के साथ वो एक अच्छे हीरो तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करते रहे और नतीजा सदी के महानायक बन पाए। और आज लगभग 80 साल की उम्र में भी
वो अपनी फिल्मों को कामयाब कराने का मादा रखते हैं, अपनी पहचान के लिए किसी के मोहताज नहीं है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निरंतरता को अपने जीवन का मूल्य बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाया। तो मेरा ऐसा विश्वास कहता है कि अगर आप इन पांचों उपायों को अगर अपने जीवन में करेंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो माइंडसेट है, वो ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। चलिए, जब हमने ऐसी बात करी है तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके जो अपने माइंडसेट की वजह से आज हमारे बीच में बहुत कामयाब हैं, या कहें कि वो ऐसे इंडियन आइकन जिनका माइंडसेट जबरदस्त था। ठीक है, ऐसे कुछ लोग जिन्होंने अपने माइंडसेट की ताकत से अपनी लाइफ को बदल दिया। इसमें आते हैं हमारे सबसे पहले स्टार रणवीर कपूर, बॉलीवुड स्टार। करियर की शुरुआत में कुछ लोग कहते थे उनका लुक हीरो जैसा नहीं है, बैंड बाजा बारात बिल्कुल वैसा नहीं था, अजीब सा था। लेकिन क्या हुआ, उनके माइंडसेट ने इतना कामयाब बना दिया कि आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। ठीक है, तो उनका क्या खासियत है, केवल लुक मैटर नहीं करता, उनकी एक्टिंग, उनके डिटर्मिनेशन, कैरेक्टर को अपनाने की ताकत, जद्दोजहद करने की ताकत, उनका विल पावर, उनकी पॉजिटिव थॉट, उन्होंने उनको एक सुपरस्टार बना दिया। ठीक है, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर, हमारे देश के क्रिकेट लेजेंड, गॉड ऑफ क्रिकेट। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने क्रिकेट के करियर की शुरुआत करी। सबने कहा इतना छोटा बच्चा क्रिकेट नहीं खेलना शुरू करेगा, लेकिन क्या हुआ, उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें वो बनाया कि इतिहास में, भारत के क्रिकेटिंग इतिहास के सबसे महान क्रिकेटर के रूप में थे। मेरा विश्वास कहता है कि वो नोबेल पुरस्कार भी एक दिन लेके जाएंगे, जो है होपफुली। मैं तो बहुत बड़ा फैन भी था उनका। देखा है कि क्रिकेट के मूल्य को चेंज कर दिया था उन्होंने। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। सबसे बड़ी महानता तो ये थी कि वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के खिलाफ जब खेल रहा था भारत, तो उनके पिता का निधन हो गया। फिर भी उस दिन उन्होंने अपने सबसे बड़ी इनिंग खेली थी 183 रन के। एक ऐसे व्यक्ति जिसका माइंडसेट देश को वर्ल्ड कप जिताना था। उस समय नहीं जिता पाए, पर उन्होंने अपने करियर में कप्तान होने के कैप्टनसी में उन्होंने उसको देखा, जीत को। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने माइंडसेट की वजह से एक बड़ा सफल मुकाम हासिल किया और अपने आप को एक आइकन की तरह रिप्रेजेंट किया। तो देखो, ये जो माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट, ये जीवन को पूरी तरीके से बदलने के लिए काफी है। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत है उनका ग्रोथ माइंडसेट होना। वो कभी रिजल्ट से परेशान नहीं होते, वो कभी हतोत्साहित नहीं होते, वो कभी हार नहीं मानते, जद्दोजहद करते हैं। चलिए, अगर ये बात खत्म हो गई और आपको मेरी बात समझ में आई हो, तो एक आपका छोटा सा माइंडसेट तय कर लेते हैं कि आप कैसे हैं। आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं या आप फिक्स माइंडसेट के हैं। ठीक है, एक चेक करें। वो है कि माना अगर आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा मेरा। अगर आप कोई काम करने में फेल हो जाते हैं तो आमतौर पे आप क्या करते हैं? आप उस काम को करना छोड़ देते हैं, या फिर आप सीखते हैं और उस काम को अक्सर दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल दोबारा से है, माइंडसेट चेक कर रहा हूं। आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके रिस्पॉन्स से, कि अगर आप किसी काम को करते हुए फेल हो जाते हैं तो आप अक्सर क्या करना करते हैं? आप क्या करते हैं? आप उस काम को करना छोड़ देते हैं या आप दोबारा कोशिश करते हैं? ये मेरा पहला सवाल था। मेरा दूसरा सवाल है कि आप के सपनों के बारे में लोग कहते हैं ये नामुमकिन है, तब आप क्या करते हैं? अगर लोग आपको कहें जो सपना आपने देखा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, भाई वो तो नहीं हो पाएगा, कम से कम तुमसे तो नहीं हो पाएगा, या तुम नहीं कर पाओगे, भाई ख्वाबी पुलाव दिखाना बंद करो। अगर ऐसी स्थिति है तो आप करते क्या हैं? आप उनकी बातों को मान लेते हैं या फिर आप अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मेरे को आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, कॉल टू एक्शन पे पहुंच चुके हैं कि दोस्तों सिंपल है कि माइंडसेट कितना पावरफुल होता है ये आपने अभी देखा है। आप जानते हैं कि एक जो माइंडसेट है ना, जीवन का एक सही मायने हमें लाके देता है। इसलिए आप ग्रोथ माइंडसेट में बने रहें। अगर आप फिक्स माइंडसेट में हैं तो होपफुली कि ये जो वीडियो है मेरी
आपकी मदद करेगी अपने आप को कैसे ग्रोथ माइंडसेट में मिले। और अगर आप पहले से ग्रोथ माइंडसेट में हैं तो ये आपको विश्वास दिलाएगी कि जो कदम आपका है, जो चुनाव आपका है, जो डिसीजन आपके हैं, वो आपको कैसे आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे जो सवाल हैं आप उनका जवाब दे सकते हैं, और लाइक बटन दबाना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।